हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की है, हमारी अगुवाई की है। और प्रभु के 6 वचन जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, उन पर हमने मनन किया है। और हमने देखा, पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरी वाणी, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरी वाणी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। चौथी वाणी, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। और छठी वाणी हमने देखी, पूरा हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर जो परमेश्वर जो काम सौंपा था, परमेश्वर ने उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के सातवें और अंतिम वचन की तरफ हम अपने मनों को लगाएं, अपने ध्यानों को लगाएं। और सातवीं वाणी जो हमें देखने को मिलती है, लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 46वें पद में हमें देखने को मिलती है मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। मेरे प्रियो, 7 वचनों में से 3 तो प्रार्थनाएं हैं। पहले, चौथे और 7वें वचन की प्रार्थना परमेश्वर से की गई है। प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम वचन पुराने नियम से लिया गया है। उसने ही, आप जान सकते हैं कि जब उसने सिर झुकाकर अपना प्राण त्यागा था तो उसको साहस और शक्ति कहाँ से मिली थी। मेरे प्रियो, अंतिम वचन जब ये कहता है कि हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसका ग्रहण होना दिखाता है। यानी अब वो पिता को सौंप रहा है, वो पिता को अपने आप को सौंप रहा है। जिस पिता ने इस संसार में कार्य के लिए उसको संसार में भेजा था, संपूर्ण मानव जाति के प्राणों के लिए संसार में भेजा था, उसने उस कार्य को पूरा किया। अब वो अपने आप को, वो अपने प्राणों को वो परमेश्वर के हाथों में मेरे प्रियो वो सौंप रहा है। और अंतिम वचन में वो कहता है, पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये ग्रहण होना दिखाया है। ये ग्रहण हुआ था मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से परमेश्वर को आप सौंपा मेरे प्रियो, उसी प्रकार मेरे प्रियो हम भी ग्रहण किए जाएंगे। वह अपने प्राण पिता के हाथों में सौंपता है, वैसे ही हम सब विश्वासियों को ईश्वर पिता के पास पहुंचाता है। उसके बाद हम पिता के हाथों में रहते हैं। डॉक्टर रीड का कथन है कि क्रूस के 7 वचन मनुष्य जीवन की पूरी दौड़ को दिखाते हैं। डॉक्टर रीड इस विषय को कहते हैं कि जो क्रूस के 7 वचन हैं वो मनुष्य जीवन की वो पूरी दौड़ को दिखाते हैं। 7 वचन एक ही धुन में यह राग अपनाते हैं कि मनुष्य का उद्धार क्या है और उसके लिए जो कीमत देनी पड़ी थी, जो क्रूस पे दुख उठाने से पूरी कर दी गई थी मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। क्रूस पर अंतिम वचन कहते हुए प्रभु अपने आप को बिना किसी उत्तर व शर्त के पिता के हाथ में सौंप देते हैं। उसी प्रकार संसार के सीमित समय से निकलकर सनातन में प्रवेश हो जाते हैं। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं से मनुष्य को जीने का रहस्य सिखाया था। अब अंतिम शब्द कहने से उसके मरने का भी रहस्य सिखाया था, यह कि विश्वासी का कोई निश्चय हो जाए कि जो कुछ पिता के हाथ में सौंपा गया है पिता उसकी रक्षा करेगा। पिछले 6 वचनों में मानो हम एक मृतक के पास खड़े हुए थे, परंतु अब दुख और क्लेश चले गए हैं, शांति और खामोशी चली गई है। और उसने कहा, पूरा हुआ। ये वचन संसार से विदा लेने के हैं, परंतु 7वां वचन दूसरी दुनिया के लोगों के लिए प्रवेश की बधाई के वचन हैं। इन वचनों पर ध्यान करने के लिए मेरे प्रियो हम कुछ बातों की तरफ ध्यान देंगे। ये मेरे प्रियो अंतिम वचन थे। इन अध्यायों में समझाया गया है क्रूस पर से पहले 3 वचन दुख उठाते समय और थोड़ी थोड़ी देर में कहे थे। उसके बाद 3 घंटे का अंधकार छाया रहा। इस पर प्रभु ने पुकार कर कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब अंधकार और गुप्त भेद समाप्त हो गए तब अंतिम 3 वचन
एक के बाद और दूसरा कहा, अंतिम वचन इन सब की समाप्ति थी जो प्रभु एक के बाद एक कह रहे थे। वैसे तो जितने वचन प्रभु ने अपनी शिक्षा में देते हुए कहे ध्यान देने योग्य है, किंतु अंतिम वचन जो प्रभु ने कहा वो अधिक ध्यान देने को योग्य है। जब कोई मरने लगता है तो उसके अंतिम वचन धीरे धीरे या ऐसी आवाज में होते हैं मेरे प्रियो जो सुनाई नहीं देते हैं, परंतु प्रभु ने जोर से पुकार कर अंतिम वचन कहे और उसमें ऐसी शक्ति थी कि वे अपने प्राण को बड़ी आजादी और पूरे होश में विदा कर रहा था। मेरे प्रियो जो वचन प्रभु ने कहे थे ये धर्म पुस्तक का हवाला था। पुराने नियम में प्रभु का इशारा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वे मेरी साक्षी देते हैं। यीशु ने क्रूस पर टंगे हुए पुराने नियम शास्त्र से भरे हुए थे। परमेश्वर की व्यवस्था से उनका मन सदा रहता था। मरता हुआ जन यदि पवित्र शास्त्र के वचन को कहे तो कैसा धन्य है। भजन संहिता 31 और उसके 5 में लिखा है, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सत्य परमेश्वर तूने मुझे मेरा उद्धार किया है। ये वचन राजा दाऊद ने बड़े कष्ट के समय लिखे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके शब्दों में एक नया भाव, एक नया संदेश जोड़ दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उन कष्टों को उठाया है, मेरे और आपके लिए उन कष्टों को सहा है। और अब मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को ग्रहण कर रहे हैं, पिता को अपने आप को ग्रहण करा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से मेरे प्रियो खुश हैं कि जो पिता ने कार्य सौंपा है उसको पूरा किया है और अब वो पूरे आराम के साथ अपने पिता के पास वो जाना चाह रहे हैं, अपने पिता के पास वो रहने के लिए जाना चाह रहे हैं। प्रभु ने उस कार्य को पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया है। मेरे प्रियो, उस दुख की घड़ी में से मेरे प्रियो परमेश्वर ने उन्हें निकाला है और अब उन्होंने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, ये एक विजय है, ये मौत पर एक विजय है। पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक आराम के साथ अपने आप को पिता को सौंप रहे हैं और वो कह रहे हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, ये कैसा उच्च समर्थन था। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि किस समय उसे पिता के पास जाना है। उसकी मृत्यु पृथ्वी पर उसका अंतिम कार्य था। मृत्यु पर उस पर अचानक नहीं आई थी। उसे मालूम था कि उसे कब और वह कैसे प्राण देगा और मृत्यु के बाद उसे फिर कैसे वापस पाएगा। वह हमारी रीति पर नहीं मरा। जीवन ने उसको ऐसा नहीं छोड़ दिया जैसे हमें छोड़ देता है। उसने अपना अधिकार, अपनी सामर्थ, अपनी इच्छाओं से छोड़ा। अच्छे चरवाहे के समान वह अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देगा। मसीह ने इसी शब्द का प्रयोग किया जो पौलुस ने प्रयोग किया था जब उसने कहा, दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 12वें पद में अगर हम देखें, मैंने अपने आत्मा को उसके हाथों में सौंपा है। प्रभु ने क्या सौंप दिया है? अपनी आत्मा को सौंप दिया है। लोग शरीर के लिए चिंता करते हैं परंतु आत्मा के लिए चिंता नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के इन वचनों के अनुसार आज हमें अपनी आत्माओं की चिंता करनी है। प्रभु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम प्रभु को क्या सौंपते हैं मेरे प्रियो? हम संसार में रहकर अपने आप को जी रहे हैं, संसार में रहकर अपने आप को कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो हमारी आत्मा है जो प्रभु के पास जाएगी वो उसको हम कैसी तैयारी कर रहे हैं? प्रभु करे इन वचनों के अनुसार मेरे प्रियो हम जाने जब प्रभु ने अंतिम वचन कहे और उन्होंने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्या सचमुच में हम तैयार हैं? क्या सचमुच में हमारा जीवन, हमारी आत्मा प्रभु के लिए तैयार है? हमें इसलिए सोचना है मेरे प्रियो, आज हमें तैयार होना है। प्रभु के इन अंतिम वचनों की तरफ हमें ध्यान लगाना है। यहाँ प्रभु ने कहा
कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या हमारी आत्मा भी इस तरह से तैयार है कि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे हम कह सकेंगे, प्रभु आप हमें ग्रहण कीजिए। मेरे प्रियो, ये तैयारी का समय है। प्रभु करे इस वाणी के द्वारा हम सबों को प्रभु आशीष दे और हम सब अपने जीवन को प्रभु में तैयार कर सकें, अपनी आत्मा को प्रभु में तैयार कर सकें, और जब प्रभु की बुलाहट आए हम प्रभु को अपनी आत्मा सौंपने वाले हो सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। आमीन।